हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अकेडमिक इग्नू। आज की वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं MZOE 004 के। और इंसेक्ट टेक्सोनॉमी एंड इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी इस पेपर का आपका जो है टाइटल है। इससे रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम इसमें देखेंगे। इस वीडियो के ही अंदर आपका जो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 और साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगी अगर वीडियो लंबा ना हो ज़्यादा तो ब्लॉक 3 भी मैं आपका इसी में कवर करा दूँ। ब्लॉक 4 की फिर आप लोग जो है सेपरेट वीडियो से देखकर अपना कवर कर लीजिएगा, ठीक है। सो आपके होपफुली 3 ब्लॉक में कोशिश करूंगी इस वीडियो में कवर करवाने की। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके वो इसमें कवर हो जाएंगे। वन मोर थिंग, आपका जो लास्ट पेपर हुआ था MZOE 009 का, उसमें मुझे एक सब्सक्राइबर ने जो है ये कमेंट करा था कि जो कुछ क्वेश्चंस थे वो आउटसाइड मतलब वीडियो से बाहर था और PDF से कुछ नहीं आया था, ठीक है। पहली बात तो PDF और वीडियो से ही, अगर मैं सिर्फ वीडियो की ही बात करूँ जो मैंने आपको चैनल पर प्रोवाइड कराया था लेक्चर, उसी से ऑलमोस्ट 30+ मार्क्स का आया हुआ है, ठीक है। और मैंने विद प्रूफ भी वहाँ पे जो है ना डाला हुआ है कि वो क्वेश्चंस थे। अब पता नहीं आप लोगों को कैसे ये लगा, पर ठीक है, मैं इस बात को जो है कंसिडर करके चल रही हूँ। बिल्कुल भी आ, मतलब ऐसे मैंने लाइटली नहीं लिया है। इस बार मैंने और ज़्यादा कोशिश करी है कि जो क्वेश्चंस है ना वो मैं जो 1 और 2 लाइन में भी अगर आपके कॉन्सेप्ट बन सकते हैं तो वो भी मैं इस वीडियो में क्या करूँ, इंक्लूड करूँ। तो इस वीडियो में आपका होलिस्टिकली सारा जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो अपना जो बुक है वो भी खुद से साइड बाय साइड देख के आप मैच कर सकते हैं कि सारी चीज़ें कवर हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। सो तीनों ब्लॉक करने की इसमें पूरी कोशिश रहेगी इसी वीडियो से। और बाकी जो चीज़ रह जाएगी फोर्थ ब्लॉक में वो हम उसको देख रहे होंगे। तो ये तो थी आपकी वीडियो से रिलेटेड चीज़ें। अब वन मोर थिंग, अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स PDF की डिमांड करते हैं कि मैम PDF दीजिए। सो अगर आप लोगों को ना PDF चाहिए सो आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, ठीक है। एंड दिस फीचर इज़ फ्रॉम यूट्यूब। अब बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि मैम आपने मेंबरशिप क्यों लगाई है, ठीक है। अब मैंने मेंबरशिप नहीं लगाई है भाई। अगर मैं जो है ना यूट्यूब का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही हूँ, इफ आई एम यूजिंग द प्लेटफॉर्म ऑफ यूट्यूब, देन आई हैव टू एग्री देयर टर्म्स एंड कंडीशंस ना। सो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज होता है सो यू हैव टू अनेबल द मेंबरशिप। मेंबरशिप इसलिए मैंने अनेबल करी है, अदरवाइज मेरा चैनल काफ़ी पहले मोनेटाइज हो चुका था। बार बार मुझे मेल्स आ रहे थे, इसलिए मैंने जो है मेंबरशिप के लिए ये अप्लाई किया हुआ है। उसमें भी मैंने कोशिश करी है कि मैं सबसे कम से कम अमाउंट रखूँ। 59 से कम अमाउंट वो जा ही नहीं रहा था। ऑटोमेटिक अगर वो सिलेक्ट कर रहा था तो वो 200+ उसने अपने आप प्राइस दिया हुआ था, तो फिर मैंने इसको कम करके 59 किया है। अभी एक काफ़ी रीजनेबल प्राइस आप इसको बोल सकते हो। आप अगर लेना चाहते हो तो ये आपकी कंडीशन है। अगेन आई एम नॉट फोर्सिंग यू। ज़रूरी नहीं है आप मेंबरशिप लीजिए। आप वीडियोस के थ्रू भी जो है सारा कंटेंट रिवाइज कर सकते हैं। भाई वीडियो में भी तो मैंने सारी चीज़ें वही डाली हुई है ना। तो अगर आपको PDF नहीं मिल रहे हैं तो आप वीडियो से देख के कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको बार बार रिवाइज करना है, आप PDF से भी तो स्क्रीन से ही पढ़ रहे हो ना, तो आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, कुछ स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे हैं कि मैम यू आर डूइंग बिजनेस, सो लेट मी टेल देम वन थिंग। अगर मुझे ना बिजनेस करना होता सो आई वुड शेयर माई अलग प्लेटफॉर्म में आपको बताती ना कि अलग प्लेटफॉर्म पे आप जो है जाइए और मुझे पे कर दीजिए, ठीक है। सो उससे मुझे क्या होता, अगर मुझे पे करना है अपने आप को 100% रिवेन्यू तो मैं अपना कुछ भी प्लेटफॉर्म लूँगी। अगर मैं यूट्यूब का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही हूँ और उससे मुझे आपको प्लेटफॉर्म से PDFs प्रोवाइड कराने हैं तो मुझे उसकी भी तो प्लेटफॉर्म फीस देनी पड़ेगी ना। 59 का मुझे आपके जो है 59 का सिर्फ 35 रुपीज़ मिल रहा है, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए। और ये 35 रुपीज़ भी मैं तब लिक्विफाइड मतलब बैंक से निकाल पाऊंगी जब ये $100 हो जाएंगे। $100 इज इक्वल्स टू योर 9,000 रुपीज़, ठीक है। अब आप लोग देख लो कि मैं इससे बिजनेस कितना बड़ा बिजनेस कर लूँगी और कितनी बड़े मेरी जो है रेवेन्यू कलेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज जस्ट फॉर योर हेल्प। मैंने ये चैनल ही इसीलिए स्टार्ट करा था क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत डाउट रहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड, और हेल्प हो जाएगी स्टूडेंट्स की, इस बेसिस पे स्टार्ट करा था। अर्निंग इससे होए वो सेकेंडरी चीज़ है, हो रही है अच्छी बात है, नहीं हो रही है, बट मेरा अर्निंग ही मोटिव नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग यू पीपल, हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन भी सेम नहीं होती है। अगर आपको मेंबरशिप लेने में प्रॉब्लम है सो आप मेंबरशिप मत लीजिए। बट मैं जो PDFs हैं वो सिर्फ आप पेड मेंबर्स को ही प्रोवाइड करूँगी। वो इसलिए नहीं क्योंकि पेड मेंबर्स के साथ फिर ये होगा ना कि मैम अब आप जो है ये फ्री में प्रोवाइड कर रहे हो, सो दैट वुड नॉट बी फेयर विद दैम, ठीक है। सो आप लोग अब देख लीजिए आपको जैसे जैसे चीज़ें करनी है। मैंने सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंटली आप लोगों के सामने रख दी। नाउ यू हैव टू डिसाइड एंड यू हैव टू इंटरप्रेट इट, ठीक है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहे हैं, नेगेटिव लोगों से आप दूर रहिए। नेगेटिविटी फैलाने वाले बहुत आएंगे, करना धरना उन्हें कुछ है नहीं, बस अपना ज़बान चलानी है, मुंह चलाना, नेगेटिविटी फैलानी है इधर उधर। आप लोग फोकस होके रहिए।
और अपनी स्टडीज़ पर फोकस करिए। सारा कंटेंट जो वीडियोस का है वही पीडीएफ में मिलेगा, उसमें ऐसी कोई चीज़ न्यू नहीं है। लास्ट टाइम मैं आपका जो 3rd और 4th ब्लॉक नहीं करवा पाई थी ड्यू टू सम रीजंस, इस बार कोशिश रहेगी कि मैं सारे आपके ब्लॉक्स जो है कवर करवाऊँ। तो ये थी वीडियोज़ के रिगार्डिंग बात, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड। हम इसमें ब्लॉक 1 से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ब्लॉक 1 है आपका इंसेक्ट टेक्सोनॉमी 1। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 हमें इसमें देखना है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना आपका, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ करवा रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब आपके वही चीज़ें हैं जो बहुत ही मतलब पूछे जाने के चांसेस कम है, लेकिन बहुत बेसिक लेवल की हैं, पर फिर भी मैंने जो है इसमें इंक्लूड की हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है ना वो है वाई इज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज यूज्ड इन इंसेक्ट टेक्सोनॉमी। सो दिस इज योर क्वेश्चन, जस्ट वेट अ सेकेंड। सो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्यों यूज करते हैं मॉडर्न इंसेक्ट टेक्सोनॉमी। सो उसके हमारे 4-5 पॉइंटर्स आपको तैयार रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ताकि आप फटाफट से आंसर लिख पाएं। सो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज यूज्ड इन इंसेक्ट टेक्सोनॉमी बिकॉज it evolves quickly. It helps to distinguish between closely related species and it is easy to extract. इसका एक्सट्रैक्शन क्या होता है, ईजी होता है एज कम्पेयर टू अदर, है ना। तो हम सिर्फ डीएनए ही क्यों यूज़ करते हैं, तो उसके 4 कारण हैं। ये इवॉल्व जल्दी होता है हमारा, है ना। क्विकली स्पीशीज में इजिली डिफरेंस हम पता लगा सकते हैं, ईजी टू एक्सट्रैक्ट बिकॉज इसका क्या होता है ना, सिंपल मेटर्नल इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। अदरवाइज हम आरएनए भी तो यूज़ कर सकते हैं या फिर प्रोटीन्स वगैरह भी तो यूज़ कर सकते हैं। वाई वी यूज़ ओनली डीएनए बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन द मेजर स्टेप्स इन इवोल्यूशन ऑफ इंसेक्ट्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। सो आपको यहाँ पे इवोल्यूशन के स्टेप्स बताने हैं। पहला जो है ना, सबसे पहले मतलब इवोल्यूशन मतलब सबसे पहले जो इंसेक्ट्स आए थे, ठीक है, फर्स्ट पे क्या आए थे और फिर बाद में सो ऑन करते करते जो आपके प्रेजेंट टाइम पे जो इंसेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं वो पूरी आपको चेन बनानी है। सो सबसे पहले अपीयरेंस प्रिमिटिव विंगलेस इंसेक्ट का देखने को मिला था। कौन से पीरियड में हुआ था, डेवोनियन पीरियड में देखने को मिला था। इंसेक्ट्स इवॉल्व फ्रॉम मायरोपॉइड लाइक इंसेस्टर्स। अर्ली फॉर्म्स वर विंगलेस, इनके क्या थे, विंग्स नहीं थे, और इन इंसेक्ट्स को, विंगलेस इंसेक्ट्स को हम बोलते हैं ये टेरिगॉइड्स के नाम से बोला जाता है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स थी, दे आर सॉफ्ट बॉडीज विद सेगमेंटेशन, स्मॉल माउथ पार्ट्स थे और रिजेंबल्स प्रेजेंट डे आर्कियोगेनेथा एंड हाइसिन्यूरा। तो ये इसके क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले वाले उसके सबसे फर्स्ट वाला है ये। नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ था, विंग्स नहीं थे, अब क्या हो गए, विंग्स डेवलप हो गए। ये आपको लेट डेवोनियन पीरियड और लोअर कार्बोनिफेरस पीरियड में देखने को मिला है। विंग्स अपीयर्ड एज एक्सटेंशन ऑफ थोरेसिक नोटा। जो थोरेसिक रीजन है वहाँ के ये एक्सटेंशन रीजन की तरह देखने को मिलते हैं विंग्स। इनकी वजह से क्या थे, इंसेक्ट फ्लाइट करने के कैपेबल हो गए थे, एक्सकेप कर पाते थे इन केस ऑफ डेंजर। डिस्पोर्जल मूवमेंट कह सकते हो, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एरियल निकेज एंड अर्ली विंग्ड इंसेक्ट्स वर प्लियोप्टेरस एंड कुड नॉट फोल्ड देयर विंग्स। तो ये जो फोल्डिंग वाला फिनोमिना है ना, आगे चल के आप इसको देखोगे, ब्लॉक 3rd में हम इसको देखेंगे कि व्हाट इज दिस फोल्डिंग ऑफ विंग्स। तो अभी सेकेंड स्टेज में हमारे जो इंसेक्ट्स हैं वो विंग फोल्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विंग फोल्डिंग। अभी विंग डेवलप हो गया, विंग फोल्ड भी वो कर पाएंगे। सो ये हमारा कौन से टाइम पीरियड में होगा, लोअर कार्बोनिफेरस टाइम में, ठीक है। विंग फोल्डिंग ऑन दी एब्डोमेन। Evolution of wing flexion mechanism allowed wings to fold over the abdomen. This neopteran conditions improved protection, concealment and survival. तो इस वजह से क्या था, उनका जो प्रोटेक्शन है वो क्या हो गया था, और ज़्यादा इम्प्रूव हो गया था, कंसीलमेंट डोमिनेंस हो गया था उनका इन मॉडर्न इंसेक्ट ऑर्डर्स। Evolution of complete metamorphosis. What is this metamorphosis? Metamorphosis is the development that occurs in stages. ठीक है, तो ये वो डेवलपमेंट को हम बोलते हैं जो हमारा क्या होता है, स्टेजेस में हो रहा होता है, राइट। नेक्स्ट अब इसमें कुछ देख लेते हैं क्या देख कर आना है। लार्वा और एडल्ट क्या होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल क्या होते हैं, अलग होते हैं इन फॉर्म्स ऑफ हैबिटेट, ठीक है। दे आर उससे क्या होता है, दे रिड्यूस्ड कॉम्पिटिशन बिटवीन द स्टेजेस, इंक्रीज अडेप्टेबिलिटी, डिस्पोजल एंड रिप्रोडक्टिव सक्सेस। उनकी क्या हो जाती है, रिप्रोडक्टिव सक्सेस भी बढ़ जाती है क्योंकि कॉम्पिटिशन कम हो गया। एंड दिस गिव राइज टू योर होलोमेटाबोलस इंसेक्ट्स लाइक बीटल्स एंड बटरफ्लाई। इनमें क्या होते हैं, बहुत सारी आपको स्टेजेस देखने को मिलती है। देखा है ना, बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल आपने बचपन में बनाई होगी,
ठीक है, तो वही हमारे क्या होते हैं, हमारे होलो मेटाबोलस इंसेक्ट्स आते हैं जिसमें डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं। ठीक है, सो दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश एपटेरिगोटा फ्रॉम टेरिगोटा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको बताना है। डिस्क्राइब द टिपिकल हैबिटेट प्रेफरेंसेस फॉर एपटेरिगोटा इंसेक्ट्स। What is the unique about Apterygota in terms of reproduction compared to Terigota? तो ये आपको बताना है दोनों में डिफरेंस, और ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में लिखनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो, अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो ये सारे बहुत मतलब यही कॉन्सेप्ट आपके बहुत सारे क्वेश्चन को क्या कर रहा होगा, एड्रेस कर रहा होगा, राइट। सो लेट्स सी द आंसर। हमें इसके आंसर में ना स्टार्ट करना है, पहले हम थोड़ा थोड़ा दोनों का डिफरेंस स्टडी करेंगे। डिफरेंस स्टडी इन द सेंस, पहले बताएंगे कि हमारे टेरिगोटा कौन होते हैं, फिर एटेरिगोटा के बारे में लिख के आना है। सो लेट्स सी द आंसर। हम इसमें लिखेंगे पहले कि ये जो है ना हमारा टर्म, ये बताता है विंगलेस इंसेक्ट्स को, और ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है विदाउट विंग्स। दे आर प्राइमरीली wingless hexapods whose ancestor never possessed wings. They represent one of the most ancient and bestial group of insects, having diverged before evolution of wings. अब इनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की मैं बात करूँ तो ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, एजाइल इंसेक्ट्स होंगे विद बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स लाइक हेड, थॉरिक्स, एब्डोमेन, और इनके क्या होते हैं 3 पेयर्स ऑफ लेग होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बोला है, जो हमारी ऑर्थोपोडा जो फाइलम होती है ना, उसमें आपका ये फीचर ये होता है कि इनके क्या होते हैं 3 सेगमेंटेड पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। ठीक है, तो इनमें भी क्या है 3 सेगमेंटेड पेयर्स ऑफ लेग आपको देखने को मिलेंगे, टिपिकल ऑफ हेक्सोपोड, जो कि टिपिकल है हमारा हेक्सोपोड्स में, तभी इनको हम बोलते हैं। दे शो ए मेटाबोलस डेवलपमेंट, मीनिंग अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें क्या होता है, डेवलपमेंट ए मेटाबोलस होता है, मतलब जो यंग वंस होते हैं ना वो एडल्ट्स की तरह ही दिखते हैं, और इनमें कोई भी मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इवन आफ्टर अटेनिंग एडल्टहुड टेरिगोट्स कंटिन्यू टू मोल्ड थ्रू आउट देयर लाइफ, व्हिच इज अ यूनिक फीचर अमंग इंसेक्ट्स। और इनके हैबिटेट बात करते हैं, हैबिटेट इनका क्या होता है, ह्यूमिडिटी इनको पसंद होती है, मॉइस्चर डिपेंडेंट होते हैं ये, और जैसे कंडीशंस आपकी लीफ लिटर, सॉइल, अंडर द पार्क, क्रेविक्स, तो ऐसी जगहों पर ये रहना पसंद करते हैं। देयर एक्सोस्केलेटन इज रिलेटिवली परमिएबल, इसी वजह से इनको क्या होती है, ह्यूमिडिटी पसंद होती है, क्योंकि परमिएबल है ना तो वो क्या करेगी, वाटर लॉस करवा देगी, इसीलिए क्या करते हैं, डैम्प कंडीशंस में रहना पसंद करते हैं। मोस्टली एटेरिगोइड्स फीड्स ऑन डेट्राइटस, फंजाई, एल्गी, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इनडायरेक्ट स्पर्म ट्रांसफर अकर थ्रू स्पर्मेटोफोर्स वेयर मेल डिपोजिट्स स्पर्म पैकेट्स एक्सटर्नली विदाउट डायरेक्ट कोपुलेशन, और ये अडेप्टेशन इज वेल सूटेड टू देयर सिक्रेटिव हैबिटेट, और इसी वजह से क्योंकि ये छुप के रहना पसंद करते हैं ना, इसीलिए क्या है इनका एडेप्टिव फीचर भी है। नेक्स्ट है आपका मॉर्फोलॉजिकली एटेरिगोइड्स में क्या हम देखेंगे, इनके विंग्स तो होते नहीं, अभी आप पढ़ के आए हो, एंड विंग रिड्यूमेंट्स, do not possess pleural sulcus, often abdominal appendages such as xyli sulci, sometimes a median caudal filament tells। तो ये क्या है, इनके कुछ फीचर्स हैं, आपको ध्यान रखे जाने हैं। कौन से फीचर हैं, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। देयर जेनिटिलिया आर रिलेटिवली सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्सिटी इनमें नहीं होती है। अब इनके ना ये चारों ऑर्डर्स हैं, अब इनके ऑर्डर्स की मैं बात करूँगा तो मैंने यहाँ पे ना सारे ऑर्डर्स डाले हुए हैं, मतलब आपको जो आगे के जो 4 क्वेश्चंस मिलेंगे ना, उन चारों में से आपको एक ही क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। सो अगर मैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करूँ तो आपके इसमें क्या लग रहे हैं, एफर्ट्स ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन इनपुट आपको कम मिल रहा है, और चारों क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी है। तो आप चाहें ना तो इस क्वेश्चन को सबसे बाद में करिएगा, ठीक है, इट इज़ जस्ट एन एडवाइस। तो आप 9th क्वेश्चन के बाद, आई थिंक 8th तक है ये क्वेश्चन, तो आप इसके बाद ये क्वेश्चन कर लीजिएगा लास्ट में, और अदरवाइज आप सारे पहले ही करना चाहते हैं तो आप पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी मैंने नहीं छोड़ना था इसलिए मैंने ये चीज़ें डाली हैं, वरना फिर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि पेपर वीडियोज से नहीं आया है। प्रोट्यूरा, कोलम्बुला, डाइप्ल्यूरा, आर्कियोनविनेथा, थाइसिन्यूरा, तो ये सारे क्या हैं, इसके कॉमन ऑर्डर्स हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इनके, एटेरिगोइड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग अर्लीस्ट इंसेक्ट इवोल्यूशन, तो ये क्या है, इवोल्यूशन को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्पफुल है। प्रिमिटिव मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स बताता है, इकोलॉजिकल रोल्स बताता है इन सॉइल्स एंड डेट्राइटस फूड वेब, सो दीज आर देयर सिग्निफिकेंस। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका नेम 4 मेजर सब ग्रुप्स ऑफ एपटेरिगोटा। तो वही सारे ग्रुप्स हैं। अब ये ग्रुप किसने दिए थे हमारे हैंड्रिल्स रिवाइज क्लासिफिकेशन के अंदर, ये चारों ग्रुप्स हमारे आए थे। सो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब ये जो आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये थोड़े ना बहुत कह सकती हूँ मैं आपको बोरिंग लग सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें याद करनी है, बट स्टिल मैंने बहुत कोशिश करी है कि इनको मैं शॉर्टेस्ट पॉइंट वाइज लिख सकूँ। तो आपको ये पॉइंट वाइज ही लर्न करने हैं। अब पॉइंट में क्या करना है, आपके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरनल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, और आपका इसका मॉर्फोलॉजी फिर आगे, ठीक है। इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन के बाद इसके एम्ब्रियोनिकल फीचर्स क्या हैं, क्योंकि पेपर में आपको नहीं पता ना कि आपसे रिप्रोडक्शन पूछेंगे या एम्ब्रियोनिकल फीचर्स पूछेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें क्या है, पांचों पॉइंट्स 5-5 पॉइंट में ध्यान रखने हैं, ठीक है। सो इसलिए जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा याद करने में। नाउ लेट्स सी, पहला आपका ऑर्डर है प्रोट्यूरा, जिसका आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बताने हैं। इनको आप कॉमनली कॉनहेड्स भी बोलते हो ड्यू टू देयर कॉनिकल शेप। इनकी शेप कैसी होती है, कॉनिकल, ठीक है। माइन्यूट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं ये। सॉइल ड्वेलिंग इंसेक्ट्स भी बोलते हैं इनको। इनका साइज होता है 0.5 to 2 mm इन लेंथ। हैबिटेट क्या है इनका, वही, क्योंकि ये टेरिकोइड्स ह्यूमिड और डार्क कंडीशंस में पाए जाते हैं, तो इनका हैबिटेट होगा प्राइमेटिवली विंगलेस। ऑफकोर्स उनके ऑर्डर हैं तो विंग्स नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट फीचर है इनकी क्या होती है ना, नो कंपाउंड आइज एंड नो एंटीनास। तो इनमें कंपाउंड आइज और एंटीनास एब्सेंट होते हैं। 4 legs held aloof and function as tactile chemoreceptor organs. This feature is important. इसमें जो 4 legs होते हैं ना वही इसके क्या होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स भी होते हैं। वो क्या करते हैं, सेंस करते हैं स्टिमुलस को, ठीक है। एक्सटर्नल एनाटॉमी देखते हैं तो इलोंगेटेड है, सिलेंड्रिकल है, सॉफ्ट पेल वाइटिस एक्सोस्केलेटन विद फ्यू स्पाइंस। हेड क्या है इनकी, कॉनिकल, पियर शेप, पायरिफॉर्म भी बोलते हैं कॉनिकल शेप को, एंड प्रोगेनेथस, लेग्स, एंटीना एंड आइज, अभी आपने पढ़ा। स्मॉल स्यूडोसिली प्रेजेंट डोर्सोलेटरली, में फंक्शन एज कीमो रिसेप्टर्स। माउथ पार्ट्स इसके क्या होते हैं, एंटोगेनेथस, एंटो मीन्स आउटवर्ड्स, पियर्सिंग टाइप होते हैं, एनक्लोजिंग अ गेनेथल पाउचेस। अब ये जो पियर्सिंग टाइप ऑफ माउथ है ना, ये आपका मॉस्किटो में भी देखने को मिलता है, आगे चल के हम देखेंगे। थॉरेक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स। 4 लेग्स मॉडिफाइड फॉर सेंसरी फंक्शंस, अभी आपने देखा, ठीक है। सो फॉर 4 लेग्स क्या होता है, इसका सेंसरी फंक्शन भी परफॉर्म करेगा। इसमें क्या होता है, सिंगल क्लॉ होते हैं। एब्डोमेन 9 सेगमेंट होता है इन नेम, बट 12 सेगमेंट्स इन अडल्ट। फर्स्ट 3 एब्डोमिनल सेगमेंट्स में हैव स्टाइली विद रिवर्सिबल सेक्स। सरकाई एब्सेंट होती है, जोनेंटल एवरेजर ऑन पेनल्टीमेट सेगमेंट। इंटरनल एनाटॉमी क्या है, अब ये जो एनाटॉमी में है ना, एनाटॉमी में आपको सारे जो सिस्टम आपके होते हैं, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी एंड नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम आपको इसमें तैयार करके जाने हैं। एक एक सिंगल पॉइंट भी आप याद करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है इसका, सिंपल एंड स्ट्रेट। एक्सक्रीशन माइलफिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होगा। सर्कुलेटरी नॉन पल्सेटिंग डॉर्सल एंड पेरिकोराइडल कॉर्ड के थ्रू होगा। रेस्पिरेशन यूजुअली बाय ट्रेकियल सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आपका इसका ब्रेन होगा, लेकिन दैट इज फ्यूज्ड इंफ्राओसोफेजियल प्रोथोरेसिक गैंग्लियन काइंड ऑफ होगा, ठीक है। और इसमें एब्डोमिनल गैंग्लियाज भी जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। गैंग्लियाज आर योर नर्व सेल्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों में आपके डिफरेंस होते हैं, फीमेल एंड मेल। तो फीमेल का हमारा पेनोइस्टिक ओवरीज शो होती हैं इनमें, ओविडक्ट्स फॉर्मिंग स्मॉल वजाइना बिटवीन 11 and 12 सेगमेंट्स। मेल्स में हमारे प्योरटेस्टिस देखने को मिलेंगे, लॉन्ग वर्सा डिफरेंशिया होगा, जेनाइटल ओपनिंग बिटवीन 11 to 12 सेगमेंट। पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की मैं बात करूँ तो निम्फ इमर्ज विद पार्शियली फॉर्म्ड माउथ पार्ट्स, क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। मेटामॉर्फोसिस आपने भी देखा था ना, इनमें होता ही नहीं है टेरिगोइड्स में। सो इनका क्या होगा, पार्शियली डेवलप्ड होगा। नाउ 9th एब्डोमिनल सेगमेंट होंगी, एडल्ट में 12 सेगमेंट होंगी, आप अभी ऊपर देखकर आए ही थे। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको बताने हैं पोस्ट एंटीनल ऑर्गन इन कोलम्बुला एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन, ठीक है। सो आपको किसके बारे में बताना है, एंटीनल ऑर्गन ऑफ कोलम्बुला एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। What are the two unique morphological features of abdominal segments in columella? सो बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स बताने, इधर एंटीनल, इसमें भी मैंने जो है वही चीज़ें सारी डाल रखी हैं। कॉमन फीचर्स आपके एक्सटर्नल, इंटरनल और रिप्रोडक्शन, मतलब सारा वो चीज़ इसमें कवर हो जाएंगी, एंड पोस्ट एम्ब्रियोनिक फीचर्स।
तो 5 पॉइंट में आपको इसको भी तैयार करके जाना है। ये इसका डायग्राम है। डायग्राम से आपको याद करने में थोड़ा ईजी रहता है, इसलिए मैंने कुछ डायग्राम्स यहाँ पे ऐड करने की कोशिश की है जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। इसका कॉमन नेम स्प्रिंग टेल्स भी होता है क्योंकि इनमें क्या होती है, जंपिंग एबिलिटी होती है। यूजिंग फर्क्यूला, फर्क्यूला इज इम्पॉर्टेंट, अगेन आपके जो है शायद असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया हुआ है। अ फॉग्ड स्प्रिंग लाइक अपेंडेज बोलते हैं इसको, ठीक है। स्प्रिंग की तरह एक अपेंडेज होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एब्डोमिनल सेगमेंट में, ये जो है ना, ये दिस इज योर फर्क्यूला। ये हमारा क्या है, इसको जंप करने में क्या करता है, हेल्पफुल होता है। और एक हमारा इसका एब्डोमिनल डिवाइडेड होता है वेंट्रल ट्यूब में। सो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हम आगे चल के इसको देख रहे होंगे। वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट हेक्सोपोड्स विद फॉसिल फॉर्म द अर्ली डेवोनियन, ठीक है। साइज इसका क्या होता है 0.2 to 10 मिलीमीटर्स। हैबिटेट क्या है इसके, वही डार्क ह्यूमिड कंडीशंस, और डिकम्पोजन में ये क्या करता है, हेल्पफुल होता है हमारा। कलरफुल होता है, रिफ्लेक्टिव स्केल्स, कलरेशन वेरीज फ्रॉम डार्क टू वाइट, ग्रीन, येलो, स्ट्राइप्ड एंड मोल्टेड पैटर्न्स। एक्सटर्नल एनाटॉमी इलोंगेटेड टू ग्लोबुलर शेप होती है इसकी, क्यूटिकल सॉफ्ट, स्मूथ एंड ग्रैन्युलर। हेयर स्केल्स सिंपल पैटर्न, फेदर लाइक प्लूमोस टाइप के इसके जो हैं हेयर स्केल्स होंगे। सम स्पीशीज आर ऑफन फाउंड विद स्केल्स। हेड इसका क्या होता है, प्रोगेनेथस एंड हाइपोगेनेथस। 4 सेगमेंटेड एंटीनास इसमें पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट, विद सेंसरी कोन्स फिट्स ऑन द लास्ट सेगमेंट। पोस्ट एंटीनल ऑर्गन्स आर सेंसरी एंड ऑल्फैक्टरी फंक्शन। नो कंपाउंड आइज, कंपाउंड आइज इसमें देखने को नहीं मिलती है। माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं, अडेप्ट फॉर चूइंग एंड सकिंग। थोरैक्स इज 3 सेगमेंटेड एंड समटाइम फ्यूज, लेग्स विदाउट डिस्टिंक्ट टार्सस एंडिंग इनटू 2 क्लोज। अभी आपने देखा इसमें डायग्राम में कि इनके क्या होते हैं ना, 2 क्लोज होते हैं, ठीक है। तो इनके क्या है, 2 क्लोज होंगे, तो ये इनका क्या है, फीचर है। एब्डोमेन ऑलवेज 6 सेगमेंटेड। वेंट्रल जो ट्यूब थी, जो अभी डायग्राम में आपको दिखाई थी मैंने, कोलोफोर ऑन फर्स्ट सेगमेंट एब्डोमेन की, इट में हेल्प इन रेस्पिरेशन, वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एडहेशन। तो ये इसका क्या है, फंक्शन है। अगर आपसे इसका फंक्शन पूछें तो आपको पता होना चाहिए, या फिर सिंपल आपसे एब्डोमिनल के बारे में पूछें तो आपको ये सारी चीज़ें दिख के आनी है। फर्क्यूला क्या होता है, स्प्रिंगिंग ऑर्गन होता है, 4 सेगमेंट पे पाया जाएगा। Hooked under the body, reticulum fused for jumping. Sexes are similar, genital opening on 5th sternum, anus on 6th, cerci absent. इंटरनल ऑर्गन एनाटॉमी की बात करें तो वही आप एक एक 2 पॉइंट इसमें तैयार कर लें। जिन इसकी बुक से ही मैंने ये जो है पॉइंट्स तैयार करे हैं, तभी इतना टाइम लगता है पीडीएफ बनाने में, और फिर भी आप में से बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं दैट आई एम डूइंग बिजनेस। खैर, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रेट एंड एलिमेंट्री कैनाल होगी इनकी। नो मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स, सलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। एक्सक्रीशन कैसे होगा, थ्रू फैट बॉडीज एंड स्टमक एपिथेलियम के थ्रू इसका एक्सक्रीशन होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट विद 6 चैम्बर पाया जाएगा, और ओपनिंग होती है इसमें एंटीरियर ऑर्ट्रा में एनसर्कल फोरगट। सारे बेसिक फीचर हैं, शायद इतना डेप्थ में आपसे ना पूछें, बट फिर भी मैंने कवर किया है। रेस्पिरेशन क्यूटेनस होगा। नर्वस सिस्टम जो होगा वो सब इसोफेजियल गैंग्लियंस पाए जाते हैं, और 3 थोरैसिक गैंग्लियन इसमें आपको देखने को मिलेंगे, प्लस आपका एब्डोमिनल गैंग्लियन इज फ्यूज्ड विद मेटाथोरेसिक गैंग्लियन। रिप्रोडक्शन इज सिंपल, 2 large gonads, short connecting tubes forming vagina and ejaculatory duct, germarium lateral and not apical. पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होगा, आपका एग इंडिविजुअल और स्मॉल क्लस्टर्स में पाया जाता है। ये उसका पेल कलर है, स्पेरिकल शेप है, ह्यूमिडिटी पसंद है उसको, लो टेम्परेचर में देखने को मिलेगा। न्यूली हैज्ड यंग वाइट, माइनर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस शो करेंगे। सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन आफ्टर 4 to 5 मोल्ट्स। मोल्टिंग कंटिन्यूज इन एडल्ट्स। चेंजेस इंक्लूड, और मोल्टिंग में क्या होते हैं, साइज चेंज होता है, कलर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एंटीना एंड फर्क्यूला। सो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस सब ऑर्डर। नेक्स्ट है आपका, what is the meaning of dipleura and what is the body structure does it refer to? So आपको ये बताना है कि ये डाइप्लूरा होता क्या है, और ये बॉडी स्ट्रक्चर किसको हम डाइप्लूरा बोलते हैं। एक्सप्लेन द रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। सो नाउ लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपका जो डाइप्लूरा होता है वो ऑर्डर होता है आपका एटेरिगॉइड इंसेक्ट्स का। इसमें आपका क्या होता है ना, जैसे आपको ये देखने को मिल रहा है, इसमें क्या होता है, आपके 2 एंटीनाज होते हैं, इसीलिए इसको 2 टेल, बेसिकली नॉट एंटीनास, 2 टेल आपके होंगे डाउनवर्ड्स, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डाइप्लूरा बोला जाता है, रेफरिंग टू द पेयर ऑफ सर्काई एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर
सॉफ्ट बॉडी, स्मॉल, यूजुअली वाइटिश और पेल, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटन। ब्लाइंड होते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है, अनपिगमेंटेड, और कोई भी आपका ना मतलब आइज वगैरह का आगे देखेंगे, इसमें इन्होंने बोला है पिगमेंटेशन, कलर के लिए बात कर रही है। अनपिगमेंटेड होंगे एक्सेप्ट सम प्रेडेटरी स्पीशीज विद येलोइश ब्राउन पिगमेंटेशन ऑन सर्टाइन एंड माउथ पार्ट्स। बॉडी साइज इज टिपिकली 3 to 12 mm. प्रेडेटरी स्पीशीज कैन रीच अप टू 60। हर जगह पाए जाते हैं एक्सेप्ट डेजर्ट्स, पोलर एंड हाई माउंटेन्स, मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस में देखने को नहीं मिलेंगे, अदरवाइज हर जगह इनका हैबिटेट ऑलमोस्ट है। एक्सटर्नल एनाटॉमी की बात करूँ तो हेड इज योर ओवल, आपने देखा ना ओवल सा हेड है आपका थोड़ा, ठीक है, एंड क्वाड्रेंगुलर, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, मल्टी सेगमेंटेड एंटीनास, 20+ इसके एंटीना सेगमेंटेड है, माउथ पार्ट इज रिड्यूस, प्रोगेनेथस, पार्शियली गिनेथल पाउचेस फाउंड। 3 इसके डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स हैं, ईच पेयर विद पेयर ऑफ लेग एंडिंग इन 2 प्रीटार्सल क्लॉज। एब्डोमिनल इज 10 visible segments, cerci on 11 segments, some abdominal sterna bear literal bristles like appendages. Body covering thin scaleless होती है इसकी। इंटरनल एनाटॉमी की मैं बात करते हूँ तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका क्या है, सिंपल है, स्ट्रेट, एलिमेंट्री कैनाल पाई जाएगी, एंड मॉर्फेजियन ट्यूब्यूल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम, डॉर्सल वेसल होगी विद प्रेजेंस ऑफ ऑस्टिया एंड इंटरकार्डियक वॉल्व्स, सर्कमोसोफेजियल रिंग अराउंड द ईसोफेगस। रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रेकियल होता है। नर्वस सिस्टम में ब्रेन आपका, वेंट्रल गैंग्लियंस, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स तो आपके इसमें देखने को मिलेंगी। सोमैटोगैस्ट्रिक सिस्टम जैसे कि कोलम्बुला में पाया जाता था, तो ऐसे भी इसमें भी देखने को आपको मिलता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल्स का जो है और मेल्स का वो डिफर करेगा। फीमेल्स हैव a small vagina with 2 oviducts merged before the gonopore at abdominal segment at 8, sperm and theca are present. Males have testes very gonopore open behind the abdominal segment at 8. Reproduction में sperm transfer indirect तरीके से होगा via spermatophores deposited on a substrate. Females collect them to fertilize egg. और फिर एग जो है वो ले करेगा इन क्लस्टर में, एग ले करेगी फीमेल इन क्लस्टर ऑन द स्टॉक ऑफ सॉइल समटाइम गार्डेड बाय द फीमेल. Young hatch as pre-larva and 2 days it take to mold into active nymphs. Post-embryonic development involves several molds continuing even in adults. So this is your feature. Now next and last आपका है Thysanura. So एक्सटर्नल एनाटॉमी बतानी है आपको थायसोन्यूरा इंसेक्ट्स की, इंक्लूडिंग देयर बॉडी सेगमेंटेशन, अपेंडेजेस एंड स्पेशलाइज्ड फीचर्स. ब्रीफली डिस्कस द कॉर्डशिप बिहेवियर इन ऑर्डर ऑफ थायसोन्यूरा. सो लेट्स सी, ये आपकी इसकी डिग्राम है जो मैंने यहाँ पे ऐड करी हुई है. प्रिमिटिव विंगलेस इंसेक्ट्स भी बोलते हैं इनको, और इनको जंपिंग ब्रिसल टेल्स, सिल्वर फिश और फाइबर ब्रेड्स के नाम से भी जानते हैं. नाउ लेट्स सी, बॉडी साइज इज लेस देन 2 सेंटीमीटर. जंपिंग ब्रिसल्स इसलिए बोला जाता है ड्यू टू देयर जंपिंग एबिलिटी. Silverfish due to their shiny and silvery scales appearance, and they are fast moving of course. Firebraids because they found in warm areas. So ये इनके नेमिंग के मैंने बता दिए. हैबिटेट आपको ऑलरेडी पता है, फीडिंग ऑन स्केवेंजर एंड ग्रेजर, सो प्लेज रोल्स इन डिकम्पोजर. तो वही ऑलमोस्ट आपके अब सेम फीचर्स आ रहे हैं, और अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो अब आपको ध्यान भी हो गए होंगे, याद भी हो गए होंगे. कैन सर्वाइव मोर देन 1 year विदाउट फूड. ठीक है. एक्सटर्नल एनाटॉमी, बॉडी फ्लैटेंड है, टेपर्ड एट बोथ हैंड, ऑफर कवर्ड विद स्केल्स. ठीक है. हेड इज योर मल्टी सेगमेंटेड फिलीफॉर्म एंटीना, कंपाउंड आइज आपको देखने को मिलेंगी. माउथ पार्ट्स हमारे क्या होते हैं, इसके होंगे एक्टोगेनेथस. अभी तक हमने जितने भी देखे हैं वो प्रो थे या प्रोटो थे. ठीक है. तो इसमें क्या है, एक्टोगेनेथस माउस प्रेजेंट होगा, और मैंडिबल्स पाए जाते हैं इसमें. मैंडिबल्स 2 जॉइंटेड. मैंडिबल्स हमारे क्या है, मैंडिबल्स का जो काम होता है ना, इसमें क्या होता है, आपको ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे. आप ये मान लीजिए आपके ब्लेड्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे जो आपके किस में रोल प्ले करते हैं, कटिंग में. ठीक है. जो आपका मॉस्किटो होता है ना, मस्कीटो में भी आपका ये पाया जाता है. ठीक है. सो इनमें क्या है, मैंडिबल्स पाए जाते हैं, अडेप्टेड फॉर चूइंग. थॉरेक्स 3 सेगमेंटेड, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स. एब्डोमेन में 11 सेगमेंट्स होंगी, 10th रिड्यूस्ड है, 11th बियर सर्काई. सर्काई इज योर कॉपुलेटरी ऑर्गन. ठीक है. Pre-genital segments may have styly and irreversible vesicles. Sternal genitalia फीमेल में 8th और 9th सेगमेंट में मिलते हैं with coexagates.
एंड गिनोफाइसिस फॉर्मिंग ओविपोसिटर। 9 सेगमेंट में मेल होगा हमारा गिनोफाइसिस के साथ प्लस मीडियन पेनिस। इंटरनल एनाटॉमी, एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है इनकी, स्ट्रेट, और लेप्सीमा हैज गिजर्ड एंड एंट्रिक सीका। रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रैकियल टाइप का होगा। नर्वस सिस्टम में 3 thoracic प्लस 8 एब्डोमिनल सेगमेंट्स विच आर कनेक्टेड बाय लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स। सर्कुलेटरी सिस्टम में डोर्सल हार्ट प्रेजेंट होगा, एक्सटेंड्स फ्रॉम द 10th एब्डोमिनल सेगमेंट्स फॉरवर्ड। रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों में फीमेल और मेल में डिफरेंट होते हैं। मेल में हमारे अगर मैं बात करूँ मेलिकाइडी की तो उनमें पेनॉइस्टिक ओवरी देखने को मिलेगी, और लेफिसमेटाइडी की बात करूँ तो इसमें एडिशनल स्पर्मेथिका भी आपको देखने को मिलेगा, साथ में एक्सेसरी ग्लैंड्स भी पाई जाएंगी। मेल्स में टेस्टिस विद मल्टीपल लोब्स, वासा डिफरेंशिया may be convoluted and bifurcated, ejaculatory ducts opens into एरिगीज। पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करते हैं अब, तो इनका पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा होगा, कॉपुलेशन इनडायरेक्ट होगा, स्पर्म ट्रांसफर वाया थ्रेड्स विद स्पर्म ड्रॉपलेट्स, एग वेरिएबल इन शेप, 30+ एग ये जो है पर सीजन ले करेंगे। लार्वा हैचेस विदाउट स्किल स्टाइल जेनेटिलिया विजिबल बाय 4th इंस्टार, इंपॉर्टेंट। सेक्सुअल मेच्योरिटी आफ्टर 5-6 मोल्ट्स, मोल्टिंग कंटिन्यूज इन एडल्ट्स। तो आपको ये वाला जो फीचर है ना अब तक आइडिया होगा कि मोल्टिंग ना एडल्ट्स में भी क्या होती है, कंटिन्यू रहती ही रहती है। लाइफ स्पैन इज ऑफ 1 to 4 years डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट आर एक्सोप्टेरागोट इंसेक्ट। तो अब ये एक्सो मीन्स, एक्सो मतलब आउटसाइड, लेट्स सी। इट इज ऑल्सो नोन एज हेमीमेटाबोलस। अब आपको मैं बताती हूँ जो मेटामॉर्फोसिस होता है, आपने ऊपर वर्ड देखा था होलो मेटाबोलस, तो उनमें क्या था हमारा कंप्लीट डेवलपमेंट होगा। इस क्वेश्चन को हम आगे भी डिटेल में देखेंगे वैसे। अब जिनमें इनकम्प्लीट होगा तो वो कैसे होंगे, हेमी मेटाबोलस। तो आपका ये आगे आएगी आपका खुद से आंसर, दे आर सुपर ऑर्डर ऑफ सबक्लास टेरिगोटा दैट अंडरगोज इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो कुछ भी चीज़ आपको रटनी नहीं पड़ेगी अगर आप समझते हुए करेंगे तो। देयर डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल with immature stages, जैसे कि nymph is your immature stage resembling the adult but lacking wings and functional reproductive organs. There is no pupal stage and transformation from nymph to adult occurs through successive molds. Functional wings appear only in adult stage. इसी को बोला जाता है exopterygoid insects such as grasshopper, crickets, cockroaches, termites, mantids, true bugs, lice, thrips, dragonfly and maceflies. तो इसके ना आपके हर इन नेम्स के ना आपकी बुक में एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो आपके पास अगर टाइम बचे तो आप ना उनको एक बार बस 1-2 लाइन बुक में से देख लीजिएगा। वैसे इतना नीड नहीं है बट स्टिल लास्ट में इसको करना, क्योंकि अदरवाइज आप सारा चीज़ नहीं कर पाओगे, इसी में लगे रहोगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राइट फीचर्स ऑफ ऑर्डर एफिमेरोप्टेरा, व्हाट इज द सब इम्यूगो स्टेज इन एफिमेरोप्टेरा। सो सब इम्यूगो स्टेज के बारे में बताना है आपको और इनके फीचर्स बताने हैं। सो लेट्स सी, इनको आप मे फ्लाइज भी बोलते हो, क्यों? इसका जो नॉमन क्लेजर है वो है एफिमेरो मीन्स शॉर्ट लिव, टेरा मीन्स विंग। तो ये क्या है, शॉर्ट लिव विंग्ड इंसेक्ट्स हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, स्मॉल टू मीडियम होते हैं, सॉफ्ट बॉडीड होंगे, लार्ज कंपाउंड आइज आपको इसमें देखने को मिलेगी विथ 3 ocelli प्रेजेंट, एंटीनाज आर शॉर्ट एंड सीडेशियस। तो ये आपके इसके फीचर हैं। माउथ पार्ट रिड्यूस्ड, एडल्ट डू नॉट फीड, इंपॉर्टेंट। विंग्स आर मेम्ब्रेनियस, अगेन इंपॉर्टेंट, एंड हेल्ड वर्टिकली एट रेस्ट। आपका जैसे मान लीजिए कि आपका ना मे फ्लाई है, ठीक है, एंड इट इज सिटिंग एट रेस्ट, तो इसके जो विंग्स है ना वो कैसे होते हैं, वर्टिकल फ्रॉम रेस्ट पोजीशन। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। 4 विंग्स आर लार्ज, 4 विंग्स जो है आपके लार्ज होते हैं वो मैंने थोड़े बनाए भी हैं, एंड हिंड विंग्स आर रिड्यूस्ड। विंग्स फ्लेक्सिंग इज एब्सेंट, विंग्स फ्लेक्सिंग हम आगे देख रहे होंगे। एब्डोमिनल इज स्लेंडर विद 2 लॉन्ग सर्काई एंड ऑफन मीडियन कॉर्डियल फिलामेंट। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है इसमें, एग फिर नेयार्ड बनेगा फिर एडल्ट स्टेज बनेगी। नाउ लेट्स सी लाइफ साइकिल, पेक्युलैरिटी होती है इनमें, नाउ देखते हैं क्या है ये। अब हमारा जो ये एक्वेटिक नेयार्ड है ना विद बाइटिंग माउथ पार्ट एंड एब्डोमिनल गिल्स, तो आपको नेयार्ड के फीचर ध्यान रखने हैं। इट मोल्ड्स इनटू अ यूनिक विंग्ड subimmugo dune stage and then this subimmugo mold into adult immugo spinal.
और फिर उसके बाद फाइनली हमारा एडल्ट बनेगा आफ्टर अ फ्यू आवर्स टू कपल ऑफ डेज। तो आपको ये ध्यान रखना है इसका पूरा लाइफ साइकिल। सबसे पहले आपका क्या बना, एग। एग के बाद आपके क्या बनेगी, एक्वेटिक नायार्ड्स स्टेज बनेगी, ठीक है। और इसकी स्पेलिंग हो गई है गलत, नाउ लेट मी करेक्ट इट। आपकी क्या बनेगी, एक्वेटिक नायार्ड स्टेज बनेगी, जिसमें हमारा क्या होता है, बाइटिंग माउथ पार्ट होते हैं और एब्डोमिनल गिल्स देखने को मिलेंगे। फिर आपकी सब इम्यूगो स्टेज बनेगी, जिसमें आप उसको क्या बोलते हो, ड्यून स्टेज भी बोलते हो, ठीक है। एंड देन इम्यूगो, जिसको आप स्पाइनल स्टेज बोल रहे हो, और उसके बाद आपकी क्या बनेगी, फाइनली एडल्ट फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज स्टेप्स फॉर योर एग्जाम। हैबिटेट इनके क्या है, एक्वेटिक फॉर्म है तो रिवर्स वगैरह में रहेंगी, फीड ऑन एल्गी, शॉर्ट लिव्ड, एडल्ट्स आर शॉर्ट लिव्ड एंड मोस्टली एक्टिव एट नाइट। अब इसका एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। वाई, क्योंकि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पेपर में पूछ ली जाती है। नाउ लेट्स सी, नयार्ड्स आर इंपॉर्टेंट फिश फूड। ये क्या है, इंपॉर्टेंट फिश फूड होते हैं। सर्व्स एज बायो इंडिकेटर ऑफ वाटर क्वालिटी, यानी कि अगर वाटर क्वालिटी क्या है आपकी पुअर है, सो नयार्ड्स विल नॉट फाउंड इन दैट कंडीशन। सो ये क्या है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर भी है। मास इमरजेंस में कॉज न्यूजेंस, अगर ये बहुत ज़्यादा कंडीशन में हो जाए तो वो क्या है, फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन, इनको आप जो है नेट्स और लाइट ट्रैप्स के थ्रू कलेक्ट करते हो और इनको प्रिजर्व किया जाता है 80 to 85% ऑफ इथेनॉल इथाइल एल्कोहल। सो दिस इज योर क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। एनाइप्सोप्टेरा एंड ज़ाइगोप्टेरा के बारे में आपको बताना है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फिर कैलीफेरा एंड एनसीफेरा में बताना है। फिर नेक्स्ट है आपका फाइलाइडी एंड फैजमेडी। तो ये तीन डिफरेंशिएट की फॉर्म में क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। अब एनाइसोप्टेरा और ज़ाइगोप्टेरा में आपके जो एग्जाम्पल हैं, इसमें आएगा आपका डेसिमल फ्लाइज और इसमें आएगा आपका ड्रैगन फ्लाइज, ठीक है। इनकी जो बॉडी होगी ना, वो होगी आपकी स्टाउट, स्ट्रॉन्ग, रॉबस्ट, अडेप्टेड फॉर फास्ट फ्लाइंग। जैसे कि मान लो ना, बहुत रॉबस्ट सी, लंबी चौड़ी सी, स्ट्रॉन्ग सी बॉडी होगी इनकी। लेकिन जो डेसिमल फ्लाई होगी ना, इनकी बॉडी क्या होगी आपकी, लॉन्ग, स्लेंडर एंड डेलिकेट, वीकली बिल्ड। विंग्स पोजिशन एंड रेस्ट, they held horizontally, slightly downwards at rest. They held vertically above the body at rest. इनके जो विंग्स हैं वो वर्टिकली होंगे और इनके विंग्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टल होंगे। विंग शेप्स, फोर विंग और हैंड विंग की क्या होती है, अनइक्वल। इनमें ऑलमोस्ट क्या होती है, सिमिलर, सेम साइज और शेप दोनों का। कंपाउंड आइज आर वेरी लार्ज, यूजुअली मीट नियरली ऑन द हेड। इनकी क्या होती है, अलग अलग सेपरेटेड होंगी, ठीक है। एंड स्मॉल। नेक्स्ट आपका इनका फीचर है फ्लाइट, इसकी ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग है और इसकी क्या है, फ्लाइट इज वीक एंड शॉर्ट रेंज। Commonly found flying over open water bodies, they are found resting among the vegetation near water. नेक्स्ट आपका है कैलीफेरा एंड एनसीफेरा में डिफरेंस बताना है। कॉमन इंसेक्ट्स पहले इनके देख लेते हैं। कैलीफेरा का इंसेक्ट्स है आपका ग्रास ऑफर एंड लॉकस्ट। एनसीफेरा का आपका है क्रिकेट्स एंड कैटिडिड्स। एंटीना ऑफ कैलीफेरा आर शॉर्ट एंड स्टाउट, यूजुअली विद फ्यूअर सेगमेंट्स। इनका एंटीना क्या होता है, ये सेगमेंट्स होती है कम। लेकिन एनसीफेरा का एंटीना इज लॉन्ग, फिलीफॉर्म एंड मल्टी सेगमेंटेड। टाइम फैलन ऑर्गन इनका क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होगा ऑन फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट, इनका होगा ऑन फोर टिबिया ऑफ लेग्स। ओविपोजिटर इज शॉर्ट एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस, इसमें ओविपोजिटर बहुत लॉन्ग होगा और स्वॉर्ड लाइक, तलवार की तरह बहुत मतलब बड़ा होगा, ठीक है। साउंड इज प्रोड्यूस बाय रबिंग हिंड फीमर अगेंस्ट द फोरविंग, इसमें दोनों फोरविंग मतलब फोरविंग अगेंस्ट फोरविंग के रबिंग से क्या आती है, साउंड आती है। एक्टिविटी, दे आर मोस्टली डायर्नल, दे आर नक्टर्नल। सो दिस इज योर डिफरेंस। नेक्स्ट है आपका फाइलाइडी एंड फैजमेडी। कॉमन नेम इनकी मैं बात करूँ तो फाइलाइडी का जो कॉमन नेम है ना, आप इसको लीफ इंसेक्ट्स के नाम से भी जानते हो। क्यों, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है ब्रॉड, फ्लैट एंड लीफ लाइक अपीयरेंस होता है इसका। Phasmid is also known as a stick insect because their body is long, cylindrical and stick-like. Camouflage शो करते हैं excellent leaf mimicry including veins and margins. They shows mimicry of twigs and branch. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है किसकी कौन कौन मिमिक्री करता है। इनके लेग ब्रॉड होते हैं with leaf like expansions. They are long, thin and without expansion.
इनका हैबिटेट फाउंड ऑन लीव्स, दे फाउंड इन ब्रांचेस एंड श्रब्स। एग्जाम्पल आपके फाइलियम एंड कैरोसाइस कैरोसियस। नेक्स्ट है आपका राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा। तो ऑर्थोप्टेरा के आपको कैरेक्टर्स बताने हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। मीडियम टू लार्ज साइज इंसेक्ट्स होते हैं, एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल बॉडी रहती है इनकी, माउथ पार्ट्स आर ऑफ बाइटिंग एंड चूइंग टाइप, वेल डेवलप्ड होते हैं माउथ पार्ट इनके, एंटीना आर शॉर्ट जैसे कैलीफेरा में, एंड लॉन्ग फिलिफॉर्म लाइक इंसिफेरा। दोनों तरह के एंटीना देखने को मिलते हैं। कंपाउंड आइज आर वेल डेवलप्ड, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स आर प्रेजेंट, 4 विंग्स को आप टिग्मीना बोलते हो, ठीक है, और उसको टरगाइड बोलते हो, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हिंड विंग को आप जो है टरगाइड के नाम से भी जानते हो। Hind wings are broad, membranous and folded when at rest. Hind legs are enlarged and powerful, adapted for jumping. Next कुछ इनके फीचर आपके हैं। टाइम्फेनल ऑर्गन प्रेजेंट फॉर साउंड रिसेप्शन, ये ना एक ईयर की तरह काम करता है। एब्डोमिनल विड सर्काइल, ओविपोजिटर वेल डेवलप्ड इन फीमेल। हेमीमेटाबोलस बोलते हैं इनको। अब देखो आपको टर्म्स याद हो रहे हैं ना, पता है ना अब आपको टर्म्स, तो आपको याद करने में इजी रहेगा। हेमीमेटाबोलस मतलब जिनमें डेवलपमेंट क्या हो, इनकम्प्लीट, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको नेम फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। नेम उन्हीं में बनेगा जिनमें इनकम्प्लीट फॉर्म हो, एग, निम्फ एंड एडल्ट। और लार्वा आपको मिलेगा जिनमें कंप्लीट डेवलपमेंट देखिए। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, ईजी रहेगा याद करने में। मोस्टली टेरेस्ट्रियल, फाइटोफेगस, थ्रू सम आर ओमनिवोरस। So this is your feature of Orthoptera. Next आपका क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स। पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सोप्टेरोगोटा एंड एंडोप्टेरोगोटा, हाइपोगेनेथस एंड ओपिस्थोगेनेथस हेड, पियर्सिंग सकिंग माउथ पार्ट्स एंड स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, सिंपल एंड कंपाउंड आई। सो लेट्स सी वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है आपका एक्सोप्टेरोगोटा एंड एंडोप्टेरोगोटा के डिफरेंस का। तो इनको हम हेमीमेटाबोलस और होलोमेटाबोलस भी बोलते हैं। ये दोनों वर्ड्स आपको क्लियर है तो आपका क्वेश्चन वैसे ही क्लियर हो जाएगा। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा मतलब एग बनेगा और निम्फ जरूर बनेगा, एडल्ट बनेगा। इसमें कंप्लीट होगा तो मतलब अभी मैम आपने बताया था कि इसमें लार्वा बनेगा, सो जी हाँ इसमें लार्वा बनेगा, एग हो गया, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। विंग्स इसमें क्या है, विंग्स डेवलप एक्सटर्नली ऑन निम्फ ग्रेजुअली, अगर मैं बात करूँ हेमीमेटाबोलस की, और इसमें क्या है, विंग्स डेवलप इंटरनली। सो भी ध्यान रखना है, ठीक है। इनके विंग्स एक्सटर्नली डेवलप होंगे क्योंकि इनकम्प्लीट है ना, इसलिए इनके बाहर बनेंगे। निम्फ इसमें क्या है, रिजेंबल्स लाइक एडल्ट। इसमें क्या है, निम्फ और वो लार्वा और एडल्ट में जमीन आसमान का क्या होता है, अंतर। ये इनका एक और फीचर हो गया। इसमें प्यूपल स्टेज क्या है, एब्सेंट। इसमें क्या है, प्यूपल स्टेज प्रेजेंट। एग्जाम्पल्स इसके हैं कि क्या है, ग्रासहोफर, मेफ्लाइज, कॉकरोचेस, बटरफ्लाइज, बीटल्स, बीज एंड फ्लीज। सो दिस इज योर फीचर ऑफ डिफरेंस। नेक्स्ट है आपका हाइपोगेनेथस एंड ओपिस्थोगेनेथस हेड। इनका ओरिएंटेशन क्या होता है, माउथ पार्ट्स डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स और इनका माउथ पार्ट डायरेक्टेड बैकवर्ड। एडेप्टेशन फॉर फीडिंग ऑन सर्फेसिस बिलो ऑन ग्राउंड, फॉर फीडिंग ऑन प्लांट टिश्यूज और ऑन हिडन पार्ट्स। टिपिकल इंसेक्ट्स होते हैं ये, ग्रास होपर्स, कॉकरोचेस, हेमिप्टेरन्स लाइक साइकेडिस, एफिड्स। फंक्शन इनके होते हैं बाइटिंग एंड चूइंग टाइप, और इनका फंक्शन होता है पियर्सिंग एंड सकिंग, ठीक है। सो दिस इज योर फीचर इन दोनों का। नेक्स्ट आपका है पियर्सिंग, सकिंग एंड स्पंजिंग टाइप ऑफ माउथ। नाउ लेट्स सी वन बाय वन। इनका फंक्शन होता है टू पियर्स। पियर्स मीन्स किसी को कट, टिश्यू को कट करना, टू सक देयर लिक्विड फूड। ये आपका पाया जाता है मस्कीटो में। अब मस्कीटो क्या करता है, स्किन में पहले कट लगाता है ना, ठीक है, या फिर मान लो होल करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, कट कर रहा है वो स्किन को। कट करने के बाद फिर वो क्या करेगा, अपना ब्लड मील लेगा। सो इनका जो माउथ पार्ट होता है मॉस्किटो, वो कैसा होता है, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। बट स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ इज फाउंड इन हाउस फ्लाई एंड बोफ्लाई। अब ये कैसा होता है, इनको ना जैसे नेक्टर लेने के लिए आते हैं, तो इसको इन्हें क्या करना है, लिक्विड ही है इनका या फिर सेमी लिक्विड फूड इनको कंज्यूम करना है। सो ये क्या करते हैं, सिर्फ स्पॉन्जिंग लेवेलम के थ्रू क्या करते हैं, स्पॉन्ज लाइक हेयर से अपना क्या करते हैं, स्यूडोट्रैकिया का फॉर्मेशन करके उसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। जैसे कि ऐसे इनका फॉर्मेशन होगा, ये हाउस फ्लाई का बटर प्लांट है, इधर लेवेलम होगा और इधर माउथ पार्ट्स इसके अटैच्ड होते हैं, और इससे क्या बनता है, एक नैरो ट्यूब बनेगी जिससे इनका क्या होता है, फूड ये कंज्यूम कर पाते हैं, ठीक है।
ये होते हैं हमारे सेप्रोफेगस, फीड्स ऑन लिक्विड्स एंड सॉफ्ट फूड्स। ये क्या होते हैं? पैरासिटिक एंड फाइटोफेगस। सो दिस इज ऑल एंड दिस सिंपल एंड कंपाउंड आइज का देखते हैं स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है? सिंगल लेंस पर आई। इसमें क्या है? हमारे मेनी स्मॉल यूनिट्स और ओमेटेरिया फॉर्म अ सिंगल आई। फॉर्म्स डिटेल्ड इमेज, इसमें बहुत डिटेल्ड इमेज बनती है। मोशन डिटेक्शन भी हो पाता है। इसमें क्या है? डिटेक्ट्स लाइट इंटेंसिटी एंड डार्क लाइट चेंजेस। साइज स्मॉल होता है, इसमें लार्ज एंड ऑक्यूपाइज बिग पार्ट ऑफ द हेड। ड्रैगन फ्लाइज, हाउस फ्लाइज एंड बीज में देखने को मिलता है। ये आपको कॉकरोचेस और ग्रास होफर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लिस्ट 3 इकोलॉजिकल एडवांटेजेस ऑफ इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। नाउ यू हैव टू सी कि 3 एडवांटेजेस क्या होते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस के। ठीक है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस मतलब आपका हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। उसमें क्या है? हैबिटेट कॉन्टिन्यूटी होती है, मतलब निम्फ एंड एडल्ट लिव इन सेम इन्वायरमेंट, क्योंकि पूरा उसमें डिस्टिंक्ट हो ही नहीं पा रहा, तो वो सेम उसमें रहेगा, तो एफिशिएंसी क्या होती है? सेम होती है, यूजिंग द सेम रिसोर्स। ग्रेजुअल डेवलपमेंट, nymph slowly acquires the wings and reproductive organ reduces the vulnerability। एकदम चेंजेस आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? वल्नरेबल बना देते हैं। तो ये क्या करते हैं? वल्नरेबिलिटी को क्या करते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। फास्टर रिप्रोडक्शन, नो प्यूपल स्टेज, तो इसलिए क्या करता है? क्विकर डेवलपमेंट एंड अर्लियर ब्रीडिंग, जिसकी वजह से क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सक्सेस उनकी बढ़ती है, प्रोपोजिशन सर्वाइवल क्या होता है? इंक्रीज हो पाता है। सो दिस इज योर एडवांटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपका ब्लॉक 1 जो है वो खत्म होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ब्लॉक 2 एंड अभी कितना टाइम हो गया है आपका? 46 मिनट में आपका जो ब्लॉक 1 है वो खत्म होता है। नाउ लेट्स सी ब्लॉक 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ब्लॉक 2 में आपका क्या है? इंसेक्ट टेक्सोनॉमी पार्ट 2। इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपको बताना है कि हमारा एंडोप्टेरोगोटा जो होते हैं उनके फीचर्स बताने हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ होलोमेटाबोलस डेवलपमेंट। ठीक है, अब आपको पता है कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, उसके फीचर्स बताने हैं और उसके मतलब सिग्निफिकेंस बताने हैं। तब तो आपको इजी लग रहा होगा, वर्ड्स फैमिलियर हो गए हैं। इसकी क्लासिफिकेशन होते हैं एंडोप्टेरोगोटा, मतलब एंडो मीन्स इंटरनल, टेरी मतलब विंग्स, आर डिफाइंड बाय द इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ विंग्स ड्यूरिंग इनमेच्योर स्टेजेस। इसके फीचर्स क्या है? होलोमेटाबोलस मतलब कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा विद डिस्टिंक्ट एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट स्टेजेस। लार्वा आपको जरूर ध्यान रखना है, इनकम्प्लीट में आपका निम्फ आता है। नो ग्रेजुअल निम्फल फॉर्मेशन, तो ये भी ध्यान रखना है, इसमें निम्फ आपका नहीं आएगा। नेक्स्ट फीचर है आपका इंटरनल विंग डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है? विंग का डेवलपमेंट अंदर होगा, इंटरनल होगा। विंग्स डेवलप फ्रॉम इमेजिनल डिस्क बीनीथ द लार्वल क्यूटिकल, और उसमें क्या हो रहा था? आउट, एक्सटर्नल। अभी आपने देखा ये डिफरेंस। कंप्लीट टिश्यू रीऑर्गेनाइजेशन होगा इसमें। ड्यूरिंग प्रिपरेशन लार्वा टिश्यू अंडरगोस हिस्टोलाइसिस एंड एडल्ट स्ट्रक्चर्स फॉर्म वाया हिस्टोजेनेसिस। सेपरेशन ऑफ नीचेस, इसमें दोनों का नीचे क्या होता है? डिफरेंट होता है, जिससे क्या होता है? मॉर्फोलॉजी में बहुत चेंजेस आते हैं, फीडिंग हैबिट्स एंड हैबिटेट, रिड्यूसिंग इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो ये क्या करता है? स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन जो होता है उसको क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। ठीक है, जेनेटिक मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में क्या होता है? ये मॉर्फोलॉजिकल एंड मॉलिकुलर स्टडीज कन्फर्म मोनोफाइली ऑफ द ग्रुप। नेक्स्ट है आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंडोप्टेरिगोटा। अब आप ये उनके जो है डेवलपमेंट बायोलॉजी में पढ़ सकते हो कि भाई एग हमारा क्या होता है? प्रोटेक्टिव कोरियन, मतलब इसमें हमारा एग का यॉक प्रेजेंट होगा, तो उन एग्स को हम बोलते हैं कोरियन एग, और जिनमें नहीं होता है यॉक प्रेजेंट उनको बोलते थे हम ए कोरियन। ठीक है, तो ये हमारा फीचर है, आपको खैर जानने की ज़रूरत नहीं है। लार्वा क्या होता है? सॉफ्ट बॉडीड विंगलेस होगा लार्वा। फॉर्म्स इंक्लूड वर्मी फॉर्म्स, यूरिसी फॉर्म, कॉमेडी फॉर्म, स्क्रेबी फॉर्म एंड इलेक्ट्री फॉर्म। ये आपको ध्यान हो जाए तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं है तो नो नीड टू स्ट्रेस अबाउट इट। प्यूपा इज नॉन फीडिंग, प्यूपा फीड नहीं करेगा। क्वेसेंट टाइप्स, इसके 4 टाइप हो सकते हैं, जिसमें फ्री अपेंडेजेस, अपेंडेजेस अटैच्ड, एनक्लोज्ड पिपेरियम। इसके बेसिस पे नेम है, याद हो जाए अगेन वेल एंड गुड, नहीं तो आप इसमें पॉइंटर्स भी लिखेंगे ना तो भी ठीक है। एडल्ट फुल्ली विंग्ड, सेक्सुअली मैच्योर, स्पेशलाइज डिस्पर्जन एंड रिप्रोडक्शन। तो ये तो इसकी डेवलपमेंट बायोलॉजी होगी। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में बात कर लेते हैं। इसमें हमारा मॉर्फोलॉजिकल फीचर में हेड वेरिएबल होगा, एंटीना अडेप्टेड टू सेंसरी नीड्स। माउथ पार्ट्स हाईली डाइवर्स, अब ये हमारे सब तरह के माउथ पार्ट्स लेके बैठा है। मैंडिबुलेट, स्फिनोइंग, स्पॉन्जिंग, पियर्सिंग एंड चूइंग, इनको हम डिटेल में आगे भी देखेंगे। ये सारे माउथ पार्ट आपके आगे कवर्ड हैं। थॉरेक्स इज वेल डेवलप्ड, मीजो, मेटा
thorax to support flight. Abdominal 10 to 11 segment होगा, cerci often reduced and absent. Wings के 2 pairs पाए जाएंगे with a specialized venation and adaptation for folding, coupling and reduction. अब ये coupling क्या होता है, folding of wings क्या होता है, ये आपका ब्लॉक जो 3 है ना उसमें कवर्ड है. विंग से रिलेटेड आपके 5-6 क्वेश्चन मैंने ब्लॉक 3 में डाले हुए हैं. नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल ट्रेट, फिजियोलॉजिकल ट्रेट. फिजियोलॉजिकल ट्रेट में हार्मोन इसका कंट्रोल करेगा मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस को बाय यूजिंग हार्मोन्स लाइक एग्डिस्टेरॉइड्स एंड जुवेनाइल हार्मोन्स. एफिशिएंट ट्रैकियल सिस्टम देखने को मिलेगा फॉर रेस्पिरेशन. नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी सिस्टम इज ऑल्सो एडवांस. और इसमें सोशियलिटी, माइग्रेशन, मिमिक्री भी आपको बहुत एडवांस लेवल की देखने को मिलेगी. इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस देखने को मिलते हैं इनमें कि हर तरह के इन्वायरमेंट में क्या है आपको अडेप्ट करते हुए देखेंगे. टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एबोरियल, सबटेरेनियन हैबिटेट्स एक्सेट्रा. फीडिंग मोड्स भी इनके वेराइटी टाइप के हैं. हर्बीवोरी भी हैं, प्रेडेशन भी है, पैरासिटिज्म भी है, डेट्रीवोरी भी है, पॉलिनेशन भी है. सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं आर्ट के साथ, जिस प्रोसेस को आप बोलते हो मैरेकोफिली. तो ये आपको वर्ड ध्यान रखना है. अगर आपको इसको डिफाइन करने के लिए पूछें तो आपको बताना है एसोसिएशन ऑफ दे विद प्लांट्स. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. सो किसका पढ़ रहे थे आप लोग, एंड ऑफ टेराकोटा. तो एसोसिएशन ऑफ एंड ऑफ टेराकोटा विद प्लांट्स. डिफ्रेंशिएट बिटवीन फोर विंग्स एंड हिंड विंग्स. तो आपको क्या बताना है, फोर विंग और हिंड विंग का डिफरेंस बताना है यहाँ पे. अब देखो, फोर विंग को आप एक और नाम से जानते हो, अगर पेपर में आ जाए एल्टेरा, तो एल्टेरा आपको समझ जाना है. बात कर रहे हैं आपकी फोर विंग की. ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, थिक होते हैं, स्क्लेरोटाइज्ड होते हैं. स्क्लेरोटाइज मतलब कलरेशन, डार्क कलर. ठीक है, आपका जो MZOE5 वाला पेपर है ना, उसमें आपका ये यूज़ है बहुत डिटेल में आपका ये कॉन्सेप्ट. तो तब देखेंगे है. अभी तो इसको पढ़ते हैं. प्रोटेक्टिव फंक्शन रहता है इनका. इसमें हिंड विंग क्या होते हैं, थिन, मेम्ब्रेनियस एंड फ्लेक्सिबल. फंक्शन क्या है इसका, प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को. एंड हिंड विंग्स डू नॉट यूजफुल फॉर फ्लाइट. वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये ध्यान रखना है. पेपर में पूछ सकते हैं कि ये फ्लाइट में यूज़ नहीं होते और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर फ्लाइट. तो आप हिंड विंग से फ्लाइट कर पाते हो, मतलब आप नहीं इनसे. पोजिशन एट रेस्ट इनका क्या होता है, कवर्स डोर्सल सर्फेस ऑफ एब्डोमेन, फोल्डेड बीनीथ द अल्टेरा व्हेन रेस्ट. Veins are poorly developed, mostly rigid. They are well developed venation for flight. Movement generally immobile. They are movable, enabling flying. Next आपका क्वेश्चन है, describe the two characteristic features of adult Neuropteron wings. Discuss the economic importance of Neuroptera with suitable examples. So आपको यहाँ पे ना दो फीचर आपको बताने हैं कि Neuropteron wings क्या होते हैं. इनमें क्या होता है ना, ये wings membranous होते हैं with dense venation. Both forewings and hindwings are thin, transparent and have a network of many longitudinal मतलब विंग्स है ये आपका. ठीक है, सो इस पे ऐसे बहुत सारे सेगमेंट होंगे. एंड क्रॉस वेनेशन गिविंग अ नेट लाइक एंड क्रॉस वेनेशन. ठीक है, तो ये क्रॉस वेनेशन भी. ठीक है, तो आपको ये लग रहा है ना कि एक नेट लाइक वेनेशन बन गया, तो ये क्या बनाते हैं, एक नेट लाइक अपीयरेंस बनाते हैं. सिमिलर शेप एंड साइज होंगे इसके. न्यूरोप्टेरॉन में क्या है, आपके ये फीचर्स आपको ध्यान रखने हैं. ठीक है, कि डेंस वेनेशन होगा और सिमिलर शेप एंड साइज होगा. दोनों जो फोर विंग और हिंड विंग है वो ऑलमोस्ट सेम होंगे, इक्वल होंगे. इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इनको आप जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज़ करते हो ऑफ पेस्ट के. स्पेशली द फाइलम स्पीशीज ऑफ क्राइजोफाइडी, हिमेरोबाइडी, ब्राउन लेसविंग्स, ग्रीन लेसविंग्स एंड आर वेरोशियस predators of aphids, mealybugs, mites and other soft bodied parts of pets. कुछ इसके एग्जाम्पल आप लिख कर आएंगे तो आप लिख कर आ सकते हो. क्राइजोफेरला कार्निया इज वाइडली यूज फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड प्रिडेशन ऑन हार्मफुल इंसेक्ट्स. में आप लिख कर आ सकते हो मेंसिपाइडी एंड माइलरोनोटाइडी. एंटीलियंस लार्वा फीड ऑन इंसेक्ट्स हार्मफुल टू क्रॉप रिड्यूसिंग द पेस्ट पॉल्यूशन. नेक्स्ट है आपका, ये इंडिकेटर भी होते हैं आपके इकोलॉजिकल हेल्थ के. अगर एग्रीकल्चर में आपने बहुत ज़्यादा पेस्ट यूज़ कर दिए हैं तो आपके जो ये न्यूरोपेटेरॉन्स होंगे ना, ये आपके फाइंड ही नहीं होंगे. तो इनका नंबर क्या होगा, लो. तो लो न्यूरोपेटेरॉन्स मीन्स आपका प्रेडेशन क्या है, हाई. ठीक है, तो ये आपके 3 इसके लॉजिकल सिग्निफिकेंस है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन these 3 types of pupa, exarate, optect and coarctate. तो ये आप जो है ना तीनों फीचर्स हैं. बहुत कम है इस क्वेश्चन के आने के चांसेस, बट स्टिल मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है. अदरवाइज आप में से फिर बहुत स्टूडेंट्स बोलेंगे कि पेपर आपका
कराया हुआ नहीं आया, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा अगर आपके पास टाइम बचे, लेकिन लास्ट में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिसलिस एंड कुकून विद एग्जाम्पल। सो क्रिसलिस जो होता है ना वो आपका बटरफ्लाई में देखने को मिलेगा, ठीक है, और जो कुकून है वो आपका सिल्क वॉर्म में देखने को मिलेगा, यानी कि बॉम्बैक्स मॉली में। अब इसके कुछ फीचर्स देखते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। ये जो है ना फॉर्म होगा हमारा प्यूपल केस फॉर्म्ड बाय इंसेक्ट इटसेल्फ, इसको इंसेक्ट खुद बनाता है। नो एक्सटर्नल कवरिंग, इसमें क्या है सिल्कन कवरिंग होगी बाय प्यूपा, इसको इंसेक्ट नहीं बनाएगा, ठीक है, इसको आपका कौन बनाएगा, प्यूपा, और लार्वा सॉरी, ठीक है। ये किससे बना होता है, सिल्क से, सिक्रेटेड बाय लार्वा ग्लैंड्स। इट इज अ हार्डनिंग ऑफ लार्वल क्यूटिकल, नो सिल्क। प्यूपा इज डायरेक्टली विजिबल, इसमें प्यूपा हिडन होता है, विजिबल नहीं होता, तो ये इसका क्या है फीचर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज यूज सोशियलिटी, डिस्क्राइब इट्स मेन फीचर्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन इंसेक्ट इवोल्यूशन। तो आपको यूज सोशियलिटी बतानी है। Now let's see. Eusociality is the highest level of social organization in animals where individuals of same species live in highly organized colonies, cooperate brood care, and have division of layer with reproductive and non-reproductive castes. तो इसमें क्या है ना आपका ना डिविजन देखने को मिलेगा लेबर का बिटवीन रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव कास्ट, ब्रूड की केयर होगी, और बेसिकली ना हाईली ऑर्गेनाइज कॉलोनीज होगी ऑफ सेम स्पीशीज, ठीक है। तो ये आपको उसके कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं। किसी भी क्वेश्चन के ना आपको पूरी आप लाइन टू लाइन याद नहीं कर पाएंगे, आपको क्या है ना उसके कीवर्ड्स ध्यान रख के जाने हैं। आपको अगर कीवर्ड्स ध्यान है तो आप पूरा आंसर उसका फ्रेम कर देंगे। कॉमन एग्जाम्पल्स क्या है, आंट्स में, बीज में, वास्प में, टर्माइट्स में, इनमें आपको ये देखने को मिलेगा। और इन चारों का आपको डिटेल में मैंने आगे क्वेश्चन डाला हुआ है, अगर एक का भी आए तो आपको करके जाना। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यू सोशियलिटी से आपका एक क्वेश्चन आना जरूर चाहिए। नाउ लेट्स सी क्या देते हैं वो लोग। मेन फीचर यूज सोशलिटी के क्या होंगे, कॉपरेशन, कॉपरेटिव केयर ऑफ यंग वंस, इसमें क्या होगा यंग वंस के लिए फीडिंग, ग्रूमिंग, प्रोटेक्शन दिया जाएगा। रिप्रोडक्टिव डिवीजन ऑफ लेबर, ओनली क्वींस कैन रिप्रोड्यूस, ठीक है, बाकी कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। तो डिवीजन कर दिया ना कि भाई तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है। वर्कर्स क्या करेंगे, काम करेंगे, और सोल्जर्स क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। और ये क्या होते हैं स्टेराइल, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। नेक्स्ट आपका फीचर है ओवरलैपिंग जनरेशन। इसमें क्या है मल्टीपल जनरेशंस लिव टुगेदर अलाउइंग एक्सपीरियंस्ड एडल्ट्स टू असिस्ट द यंग वंस। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंट इनका मुखिया होगा वो क्या करेगा, इनको लीड करेगा। कॉम्प्लेक्स कॉलोनी ऑर्गेनाइजेशन विद स्पेशलाइज्ड रूल्स। सिग्निफिकेंस क्या होता है इनके, इनसे एनहेंस्ड सर्वाइवल होता है। क्यों, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर है, तो उससे क्या है एफिशिएंसी हो गई है, एफिशिएंट होते हैं ये फॉरेजिंग में, डिफेंस में, ब्रूड केयर में। इकोलॉजिकल डोमिनेंस देखने को मिलता है, दे आर ऑफन डोमिनेंट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अडेप्टिव सक्सेस होती है इनकी, कॉपरेशन अलाउज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ डाइवर्स हैबिटेट्स, रिसोर्सेज, प्रमोटिंग इवोल्यूशनरी सक्सेस। कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन बिहेवियर देखने को मिलता है, जिससे एडवांस सोशल बिहेवियर में होता है, जैसे फेरोमोन के थ्रू, सिग्नलिंग, नेस्ट बिल्डिंग, कोऑर्डिनेटेड डिफेंस। एग्जाम्पल्स आपको मैंने अभी बताया ही था, आंट्स, हनीबी और टर्माइट्स में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपके डिस्क्राइब द कास्ट सिस्टम ऑफ हनीबी इंक्लूडिंग द रोल्स ऑफ क्वींस, वर्कर्स एंड ड्रोन्स। So honeybees colonies are eusocial. There are three main caste: queen, workers and drone. Each caste has a specific role. जैसे queen की मैं बात करूँ तो इनका रोल क्या है, ये सोल एग लेयर होती हैं कॉलोनीज की, इनके अलावा कोई भी एग प्ले नहीं करेगा, एग प्ले नहीं करेगा, और यही होती है हमारी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। फीचर क्या है, लार्जर देन वर्कर बीज, इलोंगेटेड एब्डोमिनल, फंक्शनल ओवरीज। और ये क्या प्रोड्यूस करती है, क्वीन फेरोमोन यूज करती है, जिससे अपनी क्या बना पाती है कॉलोनी में, बेसिकली ना अपनी डोमिनेंस बना पाती हैं, सोशल ऑर्डर बना पाती हैं। मतलब जो वर्कर बीज है ना उन पे ये जो फेरोमोन होता है ये एक्ट करता है, जिसकी वजह से ये क्या कर पाती है रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं ले पाती हैं, जिससे क्वीन का जो एक्सक्लूसिव राइट है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। वर्कर बीज क्या होते हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव, फीमेल्स परफॉर्मिंग ऑल कॉलोनी टास्क, जैसे कि आपका फॉरेजिंग, ब्रूड केयर, हाई मेंटेनेंस, डिफेंस एक्सेट्रा। ड्रोन्स क्या होते हैं हमारे मेल्स बीज, स्पेशलाइज्ड फॉर मीटिंग विद क्वीन, लार्जर देन वर्कर बट स्मॉलर देन क्वीन, ओवरऑल नो स्टिंग। अब ये स्टिंग का आपको ध्यान रखना है, स्टिंग जो है ना वो आपका सिर्फ क्वींस में ही देखने को मिलेगा,
और सम टाइम रेयर केसेस में आपका वर्कर बीज में होगा। और इसका काम क्या होता है? फॉर प्रोटेक्शन। मोस्टली आपको क्वींस में ही देखने को मिलेगा। फंक्शन क्या है इसके? मेड विद वर्जिन क्वींस एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन फॉरेजिंग एंड हाइव्स। इनका काम सिर्फ रिप्रोडक्शन कराना है और उसके बाद रिप्रोडक्शन के बाद इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज योर फीचर ऑफ हनी बी का कास्ट सिस्टम। नेक्स्ट है आपका कास्ट सिस्टम। आपको बताना है आर्ट्स के अंदर इनका नेस्ट का आर्किटेक्चर, कॉलोनी साइज क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। सेम चीज़ें हैं इसमें, रोल ऑफ क्वीन, वर्कर, सोल्जर, वही है सारी चीज़ें कि भाई ये रिप्रोडक्शन में होंगी, ये नॉन रिप्रोडक्शन होंगी, है ना। सोल्जर्स हमारे डिफेंस करेंगे, मेल हमारे मेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा, मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है ये। न्यू नेस्ट आर्किटेक्चर इनके क्या होते हैं? ये अंडरग्राउंड भी नेस्ट फॉर्म करते हैं इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स टनल। सॉइल में लीफ मटेरियल अबव ग्राउंड यूज प्रोड्यूस कर सकते हैं माउंटेड नेस्ट, जैसे कि आपका लेवल सरफेस है, यहाँ पे आपका इन्होंने माउंट सा बना लिया और इसके अंदर इनका क्या है? ये नेस्ट है। ठीक है, एबोरियल नेस्ट पेड़ के अंदर होते हैं यूजिंग लीव्स एंड ट्विग्स। एंड चैम्बर्स आर स्पेशलाइज्ड, और इनमें ना हर चैम्बर जो है स्पेशलाइज्ड होता है। ब्रूड चैम्बर, फूड स्टोरेज, क्वींस चैम्बर एंड वेस्ट डिस्पोजल एरियाज। सो आप इसका एक छोटा सा या तो अपनी बुक से या नेट से ना एक डायग्राम देख लीजिएगा। अगर आप डायग्राम पेपर में बना पाए सो दैट वुड बी गुड, क्योंकि डायग्राम बना के मार्क्स अच्छे आते हैं। कॉलोनी साइज क्या होता है? वेरी करता है, स्मॉल से फ्यू हंड्रेड तक हो सकते हैं और फ्यू मिलियंस तक हो सकते हैं लार्ज स्पीशीज में। और डिवीजन ऑर्गेनाइज लेवल का होता है, तो वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन प्रिमिटिव एंड एडवांस सोशल बास and the significance of caste differentiation, describe the nest construction, behavioral plasticity in wasps and colonies। अभी plasticity क्या होता है ये important है, देखते हैं। primitive मतलब few small individual, large to 100,000। caste system इसमें क्या होता है? weakly defined, dominance hierarchy होगी इसमें। इसमें क्या होता है? well defined queen होगी और वर्कर कास्ट इसमें डिफाइंड होगी। इसमें डिफिनेशन वीक होगा इनका। रिप्रोडक्टिव डिवीजन, सम वर्कर्स में ऑल्सो रिप्रोड्यूस, वही है ना, स्ट्रिक्ट नहीं है इनमें, इन वालों में कोई भी स्ट्रिक्टनेस नहीं है, तो जो फंक्शंस हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं। इसमें क्या है? स्ट्रिक्ट डिमार्केटेड है, क्वीन प्राइमरली एक्टिव एंड वर्कर्स आर स्टेराइल। नेक्स्ट, नेस्ट स्ट्रक्चर, सिंपल स्मॉल पेपर नेस्ट, इसमें लार्ज मल्टीकॉम नेस्ट विथ प्रोटेक्टिव एनवेलप। एग्जाम्पल इसके पॉलिस्टीज और इसमें वास्पा एंड विप्यूला ऑफ एडवांस वास्प। नेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड बिहेवियरल प्लास्टिसिटी इन वास्ट कॉलोनीज। नेस्ट कंस्ट्रक्शन जो होगा वो होगा हमारा मेड अप ऑफ च्यूड प्लांट फाइबर्स मिक्सड विद सलाइवा। नेस्ट में भी सिंगल कॉम लाइक एंड मल्टीकॉम इन एडवांस्ड, adapted to climate habitat colony size। behavioral plasticity क्या होती है? now this is important। देखिए, अगर हमारा ना साइज कम है, शॉर्टेज है वर्कर्स की, तो जो क्वीन है वो अपना काम क्या कर लेगी? चेंज कर लेगी, बढ़ा लेगी। तो इसी को बोला जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, जब हमें क्या देखने को मिले? फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिले, तो उसी को बोला जाता है प्लास्टिसिटी। अब ये फिजिक्स में भी होता था ना, तो फिजिक्स में भी एक फिनोमेना होता था ना, जो क्या कर ले? अपनी पोजीशन को रिगेन कर ले। रिगेन वही कर पाएगा जो क्या है? हमारा फ्लेक्सिबल है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज योर behavioral plasticity, when workers can switch roles depending upon the colony's need। flexibility allows colonies to adapt to environmental changes। queens may take over workers tasks if colony size is small and queenless। so this is your question। next है आपका discuss about termite fungus symbiotic association, make short notes on social behavior in termites, describe about the various caste system in termites। अब ये क्या है? many fungus growing termites cultivate termicines fungi inside termitomyces fungi inside the special chambers in their nest। और ये काम कैसे करता है? वर्कर कलेक्ट करेंगे हमारे प्लांट मटेरियल को एंड पार्शियली डाइजेस्टेड, उसको पार्शियली डाइजेस्ट करेंगे। अब जब वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर वो मटेरियल इज एक्सक्रीटेड एज फंगस कॉम्स ऑन विच फंगस ग्रोज। ठीक है, termites feeds on the fungal mycelium and decompose the plant matter। significance क्या है इसकी? ये न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को बढ़ाएगा,
डिकम्पोजिशन प्रोसेस से प्रमोट होगा इससे, और लार्ज लार्वल कॉलोनीज आर डेवलप, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल सक्सेस हमारी टर्माइट्स की क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है आपका सोशल बिहेवियर इन टर्माइट्स। अब ये हमारा क्या है, टर्माइट्स आर यू सोशल इंसेक्ट्स एग्जिबिटिंग कोऑपरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। फीचर इसके क्या है, कोऑपरेटिव ब्रूड केयर होता है, अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर, मतलब अगर स्टेरल वर्कर एंड सोल्जर वर्कर सपोर्ट ना करें तो कॉलोनी कैन नॉट सर्वाइव, तो ये अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर होता है। कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छे लेवल का होता है, रेगुलेट द कास्ट बिहेवियर एंड फॉरेजिंग, डिफेंस स्ट्रेटजीज, सोल्जर प्रोटेक्ट्स द कॉलोनीज यूजिंग मैंडिबल्स and chemical secretion. So this is your termites का social classification. Now last question for this class is discuss ant foraging strategies and tropholepsis and defense mechanism in ant. अब ये जो foraging strategies होती हैं ants में, वो क्या होती हैं, highly organized foraging behavior शो करती हैं to collect food. कैसे, solitary foraging होगी जिसमें individual ant सर्च करेगी food independently, उसको किसी से लेना देना नहीं है, ये एकला चलोरे पे बिहेव करेगी। ग्रुप फॉरेजिंग में क्या होगा, स्मॉल ग्रुप होगा, वर्कर आंट्स टू गैदर द फूड टुगेदर। ट्रेल बेस्ड फॉरेजिंग में क्या होगा, मोस्ट कॉमन देखा जाता है आंट ले फेरामोन्स ट्रेल्स टू गाइड नेस्ट मेट्स टू फूड सोर्सेज। कभी आपने जो है ना एक चींटी को अपने कुछ लेके जाते हुए देखा है सर पे, है ना, तो वो जब लेके जा रही होती है ना तो वो उसको बीच बीच में ना ड्रॉप करती रहती है, दीज आर योर फेरामोन्स, ठीक है। तो कभी कभी ये केमिकल भी हो सकते हैं, कभी फूड के बेसिस में भी हो सकते हैं, तो ये हमारे क्या करते हैं, दूसरी चींटियों के लिए रास्ता बताते हैं कि भाई यहाँ पर हमारा क्या है, फूड है, पार्टी करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिक्रूटमेंट, स्काउट लोकेट फूड एंड रिक्रूट वर्कर्स वाया केमिकल सिग्नल्स, एटीन्यूएशन एंड टेंडम रनिंग। तो इसमें भी क्या होता है, रिक्रूटमेंट, केमिकल सिग्नल्स, एटीन्यूएशन, टेंडम रनिंग के थ्रू भी वो क्या करते हैं, वही अपने एक के पीछे एक रास्ता बना लेती हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, एफिशिएंट रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन एंड मिनिमल एनर्जी वेस्टेज। एक को पता चल गया तो उसने सबको बताया, चलो भाई खाना है वहाँ पे। ट्रोफोलेक्सिस में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ लिक्विड फूड और अदर सब्सटेंस बिटवीन कॉलोनी मेंबर्स वाया माउथ टू माउथ, एनस टू माउथ फीडिंग। इसका क्या है, न्यूट्रिएंट शेयरिंग में ये काम करता है अमंग वर्कर्स, लार्वा एंड क्वीन। Pheromones in food convey information about the colony's status and food qualities. Colony cohesion strengthens social bonds and cooperation. Defense mechanism ants में कैसे होता है हमारा, morphological adaptations होते हैं, जैसे कि ants में ना mandibles देखने को मिलते हैं फॉर बाइटिंग। कभी किसी को चींटी ने काटा, लाल चींटी ने, तो वो ना मैंडिबल्स के थ्रू ही बाइट कर पाती है। स्टिंग ऑन सम स्पीशीज, कुछ में स्टिंग भी होते हैं जिसमें वेनम होता है, और वेनम में हमारा क्या होता है, बेसिकली केमिकल डिफेंस ही होता है, फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड। तो ये क्या है, हमारे आंट के डिफेंस के मैकेनिज्म है। अलार्म फेरोमोन्स, जिससे अलर्ट कर देती है वो अपने नेस्ट मेट को, भाई यहाँ पे क्या है, खतरा है, बी अलर्ट। बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज होती हैं जैसे स्वर्निंग अटैकर्स, ओवरवेल्म इंट्रूडर्स, बाइटिंग एंड स्प्रेइंग simultaneously, and nest defense, worker blocks entrances and seals the chamber। so ये सारे क्या थे, इनके फीचर्स थे। एंड यहाँ पर आपका जो ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 2 भी आपका ख़त्म होता है। आपने जो है 1 घंटे में ही दोनों ब्लॉक अपने जो है वो फिनिश कर लिए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। अब मैं जो है ना ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 का ना अलग से ही वीडियो बना दूंगी, अदरवाइज़ वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगेन, अगर आपको ना लगे तो ही आप मेंबरशिप लेना, अदरवाइज मेंबरशिप लेना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप वीडियो से देख कर सकते हैं, और वीडियो से देख कर करेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन भी साथ में मिल जाएगा। नाउ चॉइस इज योर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।